हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में आज हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ये किस फॉर्म में होते हैं। इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे आज और इर्रेशनल प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जो p और q क्या होते हैं उसमें जो इंटीजर होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। साथ ही साथ इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग भी होते हैं। उसी तरीके से इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग होते हैं। नॉट रिपीटिंग यानी रिपीट नहीं होते, इसलिए हम उन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे रेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइटली होते हैं, इनका एंड नहीं होता है, इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर भी बहुत सारे होते हैं, इनका भी कोई एंड नहीं हो सकता। हम चाहे जितने इर्रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जिन ऐसे नंबर्स नॉर्मली एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया 0.2020020002। इस अगर नंबर में देखें हम तो पॉइंट के बाद 2 के बाद एक 0 है, फिर उसके बाद 2 के बाद 2 0 है और फिर 2 के बाद 3 0 है। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि ये संख्या जो है वो आगे एंडलेसली बढ़ती जाएगी, ना ही ये संख्या एंड होगा इसका और ना ही ये संख्या रिपीट होगी। इस वजह से हम इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली कि जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 और पाई ये रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो पहले देखते हैं 0 को। 0 का क्या मतलब है? अगर हम किसी भी संख्या में से 0 में डिवाइड दें तो हमारा आंसर क्या आता है? 0। हम 0 के नीचे अगर 1 लिखेंगे तो भी उसका आंसर 0 ही होगा। इसका मतलब क्या है कि 0 के नीचे क्या होता है? 1 एज अ डिनोमिनेटर। 1 हो सकता है, 2, 3 कोई भी संख्या होगी। तो इस वजह से क्योंकि इसमें 0 में q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? 0 हमारा रेशनल नंबर है, वहीं पर रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम पाई को देखें तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। उसकी जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। इस वजह से पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से वो आते हैं रूट को नंबर लाइन पे शो करना, इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना। हम क्या करेंगे? √2 को नंबर लाइन पे शो करेंगे। √2 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की और 2 पॉइंट लिए, एक O और एक A, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि √2 की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर रहा है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया हमारा √2। तो OA की जो डिस्टेंस है हम वो क्या लेंगे? 1 यूनिट। यूनिट का मतलब ये है कि आपकी मर्जी है कि आप एक यूनिट में 1 सेंटीमीटर लेना चाहते हो, 2 सेंटीमीटर लेना चाहते हो, 3 सेंटीमीटर लेना चाहते हो। आपको जितना बड़ा फिगर बनाना है आप उतने सेंटीमीटर ले लो। उसके बाद हम यहाँ जो A पॉइंट है इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कंपास की हेल्प से। कंपास की हेल्प से 60 और 120 से एक आर्क लगाते हैं हम दोनों से, और वो जो बनता है वो हमारा 90 डिग्री का बनता है। हमने ये बना लिया। अब हमें जैसे पता है कि दोनों ही साइड हमारी कितनी है? 1 यूनिट की है, तो ये भी हमारी 1 यूनिट की होगी और ये भी हमारी कितने की होगी? 1 यूनिट की। स्केल की हेल्प से या कंपास से ये 1 सेंटीमीटर या जितने भी सेंटीमीटर का आपने डिस्टेंस ली है ये उतने
को मीज़र करके पॉइंट लगा के और क्या करना है, उसे आपस में मिला देना है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये √2 है, हमारी √2 की वैल्यू कहाँ बनती है। अब एज अ सेंटर इन दोनों की डिस्टेंस लेके हम जो पीछे लगाएंगे कंपास की हेल्प से, ये हमारा क्या बनेगा, √2। ये होगी हमारी √2 की वैल्यू। √2 को नंबर लाइन पे हमने किस तरीके से शो किया, फिर हम देख लेंगे। हमने एक स्ट्रेट लाइन ली OA, जिसकी डिस्टेंस हमने रखी 1 यूनिट, और एंगल A से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और उसको मिलाया और उसको नाम दिया AB, और AB की डिस्टेंस भी हमने कितनी रखी, 1 यूनिट। O से B को मिलाने के बाद एज अ सेंटर O को मानकर और डिस्टेंस लेकर O से B तक की, और उसमें जब पीछे आर्क लगाया तो जो पीछे हमारा जो ये बना है, ये है हमारा √2। यहाँ हमारी वैल्यू क्या है, √2। नंबर लाइन पे √2 कहाँ शो होगा, उसके पीछे। ये √2 नहीं है। ठीक है। अब इसको एक और समझ लेते हैं कि √9.3। एक क्वेश्चन या तो √2, √5, √3 या √9.3, ये क्वेश्चंस आते ही हैं। इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। अब √9.3 को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से शो करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और स्ट्रेट लाइन में एक डिस्टेंस लेंगे AB, जो हमारी ये डिस्टेंस कितने की होगी, 9.3 सेंटीमीटर की। उसके बाद यहाँ AB डिस्टेंस लेने के बाद हम 1 सेंटीमीटर और आगे लेंगे, जो हो गया हमारा पॉइंट C। अब हमें क्या करना है, हमने फिर देख लीजिए AB की जो है वो हमने लिया है 9.3, और 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा के हमने एक पॉइंट लिया है C। अब AC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको खींचना आता होगा कि पॉइंट A से आधी से ज़्यादा दूरी लेकर एक आर्क यहाँ और एक आर्क नीचे, सेम इसी तरीके से उसी डिस्टेंस से एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इन दोनों लाइनों को वो आपस में बराबर डिस्टेंस में बांट रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको एज अ सेंटर लेके और A से C को क्या कर देना है, मिला देना है। A से C को मिलाने के बाद जो हमारा बनता है उसमें हमें क्या करना है, ये जो B है इससे डॉट डॉट करके इसको यहाँ ऊपर तक मिला देना है, जो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा B। फिर समझ लो कि हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल के बाद B पॉइंट से उस सेमी सर्कल के एक एज को क्या कर देना है, टच कर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देना है, और उसके बाद हमें उस O से B को क्या कर देंगे, मिला देंगे। O से D को मिलाने के बाद फिर O को एज अ सेंटर, जैसे हमने √2 के लिए किया था, OD एक डिस्टेंस लेके आर्क से, और जब हम पीछे आर्क लगाएंगे तो ये जो हमारी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, जो E पॉइंट होगा ये होगा हमारा √9.3। सिंपल। इसके लिए फिर समझ लो 9.3 के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, AB डिस्टेंस लेनी है हमारे 9.3, जो यहाँ दे रखी है। अगर 10.3 होती 10.3 लेते। उसके बाद BC 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, C उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और उसका सेंटर हो जाएगा हमारा O। O से हम A और B के से सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, B से D तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री की होगी, और O से उस D को मिला देंगे। एज सेंटर लेके O को, और हम रेडियस लेंगे OD, और उसको क्या करेंगे, पीछे आर्क लगाएंगे और वो पॉइंट कहाँ तक आएगा, E तक, और जो ये E पॉइंट होगा वही वैल्यू होगी √9.3। वैसे एक और हमारा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है नंबर को। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हमें √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसको किस तरीके से करेंगे। पहले लेट अस एज्यूम, पहले हम एज्यूम करेंगे √3 इज अ रेशनल नंबर। अब हमने ये एज्यूम कर लिया कि रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की। तो हमने मान लिया √3 = A/B।
जहाँ पर a और b हमारे इंटीजर हैं और ये क्या है आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं पहले ये समझ लो। को प्राइम होते हैं जिनका हमारा कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब क्या करेंगे इसमें हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने स्क्वायर लिया तो ये हो गया √3 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर। √3 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा हमारा 3 और ये a²/b²। तो ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3b² इक्वल टू a²। तो ये हो जाएगा हमारा b² इक्वल टू a²/3। इट मीन्स a² इज डिविजिबल बाय 3 is also divisible by 3। मतलब अगर कोई संख्या जो a² है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। कैसे होगा कि अगर हमारा 9 है और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो 3 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। या अगर हम दूसरी संख्या लें 16 अगर हमारा 2 से डिविजिबल है 8 आ रहा है तो 16 का जो स्क्वायर रूट यानी 4 वो भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से अगर a² 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। क्यों? क्योंकि 3 में किसी ना 1 2 3 किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो a के बराबर होगा, क्योंकि जो a है वो 3 से डिविजिबल है। अब अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया a² इक्वल टू 3c का स्क्वायर। तो a² इक्वल टू आ गया है यहाँ पर 9c²। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लें तो a² की वैल्यू यहाँ कितनी है 3b²। यहाँ हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे a² की जगह 3b² इक्वल टू 9c² फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो गया हमारा b² इक्वल टू 9c²/3 यानी b² इक्वल टू 3c² यानी c² इक्वल टू b²/3। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आई वो क्या आई b² इज डिविजिबल बाय 3 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ a² 3 से डिविजिबल था तो a भी 3 से डिविजिबल था, यहाँ पर भी हमारा क्या निकल आया b² 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। अब देखने वाली बात ये है कि हमने माना था कि √3 बराबर है a/b के और a और b क्या है को प्राइम नंबर जिनका HCF क्या आना चाहिए हमारा 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो रहा है 3। इनका कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आ रहा है 3। तो जो हमारा सपोजिशन था आवर सपोजिशन इज फर्स्ट सपोजिशन इज रॉन्ग, सो √3 इज एन irrational number। अगर इसके a और b के कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है तो सीधी सी बात है कि जो हमने सपोज किया था कि √3 जो है वो रेशनल है और a और b इंटीजर है जो को प्राइम है। तो अगर इनका कॉमन फैक्टर 3 है तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो क्या है गलत। और जब हमारा सपोजिशन गलत है कि हमने इसको रेशनल नंबर माना था तो ये क्या होगा इर्रेशनल।